एक स्विच वर्ड मैं बताने वाला हूँ, मतलब एक शब्द के चैंटिंग के मात्र से सामने वाला आपके लिए पागल हो जाएगा और इंस्टेंटली आपके पास आएगा। अब देखो, ये जो स्विच वर्ड है ये काम कैसे करता है इसको समझना जरूरी है दोस्त। थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, लेकिन तुम जितना भी सैड हो अभी, मैं उसको खुशी में बदल के जाऊंगा। ट्रस्ट मी। मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको कमाल का एक शब्द मिलने वाला है जो बिल्कुल साइकोलॉजी बेस्ड है, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से बनाता हूँ और लाखों लोगों की क्योर हुई रिलेशनशिप अब बारी आपकी है। स्विच वर्ड काम कैसे करता है अगर ये समझ जाओगे तो आप स्विच वर्ड जब बोलोगे ना तो आपको विश्वास रहेगा, आपके सब कॉन्शियस को, आपको भाड़ में जाओ आप, लेकिन आपके सब कॉन्शियस को विश्वास रहेगा। और सब कॉन्शियस का ही सारा खेल है। सब कॉन्शियस जो चाहता है कराता है। वो चाहता है रो तो रोते हो, वो चाहता है हंसो तो हंसते हो, वो चाहता है खा तो खाते हो, वो चाहता है कि हगो तो खैर। तो देखो, स्विच वर्ड आप जब बोलते हो, रिपीटेटिव फॉर्म में बोलते हो, जैसे हम नाम जप करते हैं, नाम जप भी वही है। मतलब ये है कि अगर किसी एक खास भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटीज को हम चाहते हैं अपने अंदर लाएं, और वो क्वालिटीज आपको इन्हेंस कर देती है, आपके किस किन चीज़ों को, आपके एनर्जी को, आपके वाइब्रेशन को, आपके ऑरा को, आपके थॉट प्रोसेस को, सबको बदल देती है। और फिर दिखता है कि कमाल हो रहा है। यही साइंस है। तो उसी तरीके से स्विच वर्ड है। आप जब रिपीटेटिव उसको जपते हो ना तो आपका ब्रेन जो है वो उस पर बिलीव करने लग जाता है, और जैसे ही वो बिलीव किया, कॉन्शियस में भेजा, तुरंत से वो वैसा सिचुएशन क्रिएट आप खुद ही करने लग जाओगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई तोता आपका कार्ड नहीं निकाल रहा है, ये तोता आपका कुछ भी नहीं निकाल रहा है। पगली हो तुम। तो जब स्विच वर्ड अब आपको करना क्या है कि एक देखो, हर स्विच वर्ड जब आप कुछ भी बोलते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी आवाज आपको आ रही है, तो मेरी आवाज क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जो सुन रहे हो, आप एनर्जी के फॉर्म में ही सुन रहे हो। आपने करंट स्विच ऑन किया तो आपने करंट एनर्जी को एक्टिवेट किया, वो करंट फिर लाइट को ऑन किया, मतलब वो फिर अब लाइट फॉर्म की एनर्जी में आ गया। मतलब कि हर एक चीज एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे अगर मैच करा दिया जाए तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जिस एनर्जी की है वो फिर एक्टिवेट हो जाती है, और फिर आपका काम बन जाता है। सिंपल शब्दों में कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। उसी तरीके से स्विच वर्ड को रिपीटेटिव फॉर्म में अगर हम जपना शुरू कर दें, अब डिपेंड करता है कि आपका मसला क्या है। मसला मतलब कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ब्रेकअप है, वही स्विच वर्ड काम आएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर रहने लगा है, वही स्विच वर्ड काम आएगा। कोई थर्ड पार्टी है, सेम स्विच वर्ड। कोई फोर्थ पार्टी है, सेम स्विच वर्ड। अगर वो आपको पूरी तरह से छोड़ दिया है, सेम। शादी के लिए कमिटमेंट नहीं कर रहा है, सेम स्विच वर्ड। इन सारे सिचुएशन में यही एक स्विच वर्ड है जो काम आपको आएगा। देखो, बहुत तेज मत बनो पगली। जो आगे बढ़ा रहे हो ना, कह रहे स्विच वर्ड बोल रहे, स्विच वर्ड बोल, डायरेक्ट लूँ और घर जाऊं, इसी में तो फंस जाते हो चंपाकली। मैं भी तेज अभी क्या है, अब जब स्विच वर्ड आप करने जाओगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके नजरों के सामने कोई और भी लाइव चीज ना चल रही हो, क्योंकि वहां पे सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। और वो लाइव, जैसे टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, वट एवर इट इज, वो लाइव चीज कोई भी नहीं चलनी चाहिए। स्विच वर्ड को तभी करना है जब आप अस्थिर से एक जगह पे बैठे हो या फिर आप लेटे हो। इन दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो। मतलब जब आप स्विच वर्ड को बोलोगे अपने मन में, तो उस समय पे आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि खाना बना रहे हो तो कर रहे हैं, हग रहे हो कर रहे हैं, उसके बाद आप चले गए कुछ और नहीं, शांति से बैठ के नहीं। अब स्विच वर्ड क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, स्विच वर्ड है, अब ये स्विच वर्ड क्रिएट कैसे होता है पहले ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि हर एक फ्रीक्वेंसी पे एक वाइब्रेशन को हमने मैच करना होता है, वहाँ पे वो स्विच वर्ड हमारे ब्रेन में वैसे वेव्स वैसे क्रिएट करने लग जाता है, और उस वेव्स, उस थॉट पैटर्न, उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी, उस हॉर्मोन्स, ऐसे समझो, हॉर्मोन्स की वजह से वो सिचुएशन हम खुद ही क्रिएट करने लग जाते हैं। अब हर एक सिचुएशन में, जैसे ब्रेन को अगर ये चैंट करो कि राम राम राम, तो आपके मन में वो इमेज आएगा राम का, और उनका सब कुछ जो कहानी पढ़े होगे, जानते होगे, बचपन में सुने होगे, वो सारी इमेजेस आएगी। उसी तरीके से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो सारी इमेजेस जो आप सुने होगे, लोगों ने बताया होगा, वो सारी इमेजेस आएगी। मतलब जो इमेजेस आ रही है ना, वो आप अपने अंदर ग्रैब कर रहे हो। अब स्विच वर्ड क्या होगा वो आप खुद ही तय करोगे, क्योंकि उस स्विच वर्ड से जो पॉजिटिव चीजें हैं आपके और आपके बंदे के बीच में, वो बस आपके मन में वो चलते रहना चाहिए। पूरा साइंस में बता रहा हूं आपको। वो विजुअलाइज तुरंत आ जाना चाहिए कि अरे 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 से। तो आप उसको लव रख लो, उसका नाम रख लो, उसको जिस नाम से बुलाते थे वो रख लो, पगलू, छोना, पीतल, पुतौरा, चंपक, वट एवर इट इज। लेकिन जब आप ये ध्यान में ये रखना है कि जब आप उसको बोलोगे, मन में बोलना है, जब आप बोलोगे, कितना भी बोल सकते हो, जब आप बोलोगे उससे रिलेटेड कोई भी निगेटिव विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर वो आया, काम नहीं करेगा। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव वो सारी यादें आनी चाहिए। यही है इसका लॉजिक। बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है,
आप मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, वॉट एवर इट इज़, इन सब के लिए बस मैं ये कहूँगा कि पैरों में ला के फेंक दूंगा, रोने नहीं दूंगा तुम्हें। चंपा कली बहुत प्यारी हो तुम, जब प्यास लगी है पानी पियो तुम, एक गिलास पूरा, पानी बहुत कम पीते हो तुम, सब पता चल गया है। बाकी टेक केयर, गॉड ब्लेस। और एक हफ्ता स्विच वर्ड को करना है किसी भी अवस्था में, चाहे आप साइकिल पे हो, चाहे वो पीरियड कर सकते हो, लड़का लड़की कोई भी, मैरिड हस्बैंड कोई भी, सब कुछ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, प्यार के लिए रोने नहीं दूंगा। गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक।